दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। बाजार क्लोज होने के पहले ही रिजल्ट आ चुका है। तो देख सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें कोई खास बड़ा जंप देखने को नहीं मिला। यानी ईयर ऑन बेसिस पे लगभग फ्लैट रहा है, थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर हुई है। तो जो अपेक्षा थी उससे रिजल्ट थोड़ा सा आप देखें तो कमज़ोर ही देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कमी है, लेकिन यहाँ पे और क्या-क्या अचीव किया इस रिजल्ट के दौरान और आने वाले समय क्या संभावना बन रही है, कंपनी किस तरह से अपने बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ेगी, उन सारी बातों को इस रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट निकल के आ रही है। सीएफओ हिमांशु मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। यानी आप देख सकते हो कि लगातार पिछले 2020-21 के बाद से जब से सीएफओ हिमांशु मोदी ने कमान संभाली है सीएफओ की, कंपनी ने अच्छा किया है और लगातार उनकी मेहनत काम कर रही है। लेकिन अब अचानक उन्होंने फैसला किया है कंपनी से अलग होने का। क्या है वजह, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 63.22 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.16% की गिरावट देखने को मिली। हल्की सी गिरावट थी और रिजल्ट बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय आया, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी का जो पूरा रिजल्ट की जो देख सकते हो कि जो इस बोर्ड मीटिंग की शुरुआत हुई वो 2 बजे हुई थी और 3:25 पे कंक्लूड हुई है। यानी बिल्कुल मार्केट क्लोज होने के 5 मिनट पहले ही आप देखो कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग खत्म हुई है, रिजल्ट को एक्सचेंज पे दे दिया गया। तो 3:30 बजे के आसपास ही ये सारी बातें हुई है और इसलिए इस रिजल्ट का आज के चालू मार्केट में कोई असर देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे जो प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें आप देखें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर किया और आप देखें कि इसको लेकर जो अपनी सब कंपनी की अपनी रणनीति थी वो सामने रखी। दूसरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है और जो उनका जो पेमेंट रेम्युनरेशन है, मिस्टर विनोद आर तांती जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, और मिस्टर गिरीश तांती जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, उन इनके जो लिए आने वाले 5 सालों के लिए वो अपनी फिर से जो नई पारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2025 को ख़त्म होगा। तो आने वाले 6 अक्टूबर 2030 तक वो फिर से अपना काम संभालेंगे। इस प्रस्ताव के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी के लिए प्रस्ताव रखा गया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो एक अपॉइंटमेंट मिस्टर चिराग शाह जो एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे, तो ये प्रस्ताव भी रखा गया। और अब देखें तो जैसे कि विनोद तांती जी जो है वो तुलसी तांती जी के भाई है और वो फाउंडर मेंबर है। जब से कंपनी की शुरुआत हुई तब से वो सेवाएं दे रहे हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव है। आने वाले 5 साल के लिए वो फिर से कंपनी के अंदर बागडोर संभालेंगे। और इसी तरह से विनोद आर तांती, वो भी तुलसी तांती जी के भाई है और कंपनी के वाइस चेयरमैन भी है। और प्रणव तांती जो तुलसी तांती जी के बेटे हैं, तो वो अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे है। आने वाले 5 साल में वो फिर से कंपनी में अपना कार्यकाल आगे बढ़ाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे। तो वो सारे फैसले हुए। इसके बीच में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है वो है हिमांशु मोदी को लेकर। मिस्टर हिमांशु मोदी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, सीएफओ थे कंपनी में और 2021 से लगातार अपना कार्यकाल देख रहे, अब वो अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि उनकी जो सेवाएं अब खत्म हो रही है। तो 31 अगस्त 2025 से वो कंपनी का हिस्सा नहीं रहेंगे और उन्होंने अब यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि जो सूत्रों के हवाले जो खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे हिमांशु मोदी रिजाइन दे रहे हैं, ऐसी खबरें थी, लेकिन अब वो कंफर्म हो चुके हैं क्योंकि रिजल्ट के दौरान कंपनी की तरफ से भी इसका बयान दे दिया गया है और रिजल्ट के साथ में जानकारी दी कि हिमांशु मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी नॉन बैंक लेंडर सम्मान कैपिटल, जो पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती थी, अब उसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की बड़ा जो पद लेंगे, वो अभी कंपनी का जो सारा का सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। तो एक प्रमोशन हुआ एक तरह से। अब आप देखें तो वो यहाँ पे सीएफओ थे, क्लब वहाँ पे वो नेतृत्व को पूरा करें, कंट्रोल करेंगे कंपनी को। तो अब सम्मान हाउसिंग जो कंपनी है उसके अंदर वो जा रहे हैं। तो अपने भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए वो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार से दबाव में आके कंपनी से इस्तीफा दिया। 2021 से वो सुज़लॉन के सीएफओ के रूप में काम किए थे। उन्होंने कंपनी के वित्तीय बदलाव की अगुवाई की, इसमें क्यूआईपी लाया गया, राइट इशू लाया गया, अन्य तरीक़ों से कर्ज फ्री बैलेंस शीट की गई, बहुत कुछ किया उन्होंने।
आप देख सकते हो उन्होंने जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, लेकिन अब सम्मान कैपिटल के पास वर्तमान में जो 66,000 करोड़ की जो एक प्रबंधित संपत्ति है, एक एयूम है, अब उसको संभालेंगे। तो एक बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सके ना। हर किसी को अधिकार है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। अब यहाँ पे देखिए सुजलॉन एनर्जी का इस समय जो एबिटाडा है उसमें 62% की वृद्धि हुई है, 599 करोड़ तक गया है। और बाकी कंपनी ने रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छी वृद्धि दिखाई है। सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय जो ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखे फाइनेंशियल 2024 की वाया Q1 की वजह कंसोलिडेट देखें तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू 3,117 करोड़ के आसपास दिखा है, जहाँ पे 55% की वृद्धि है। एबिटाडा की बात करें तो एबिटाडा 599 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 62% की वृद्धि देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आपको 459 करोड़ के आसपास दिखा है, जहाँ पे 52% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो 459 करोड़ का रहा है, यानी 52% की अच्छी खासी वृद्धि दिखाई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 324 करोड़ का रहा है। कंसोलिडेटेड ग्रोथ देखें, ऑर्डर बुक जो लास्ट 10 क्वार्टर में देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। और हाईएस्ट एवर Q1 का जो डिलीवरी है वो 441 मेगावाट के आसपास है। 44 मेगावाट का ऑर्डर बुक है जो ज़बरदस्त है। 1 गीगावाट की ऑर्डर बुक रिसीव हुई है और 5.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक इस समय कंपनी को प्राप्त हुई है। इसमें 75% C&I PSU ऑर्डर है। नेट कैश पोजीशन देखें तो कंपनी की इस समय 1,620 करोड़ के आसपास है। और कंपनी ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया है। अब एक बार हम इसके आंकड़ों को अच्छे से समझे, Q1 बेसिस पे कैसा किया और ईयर ऑन बेसिस पे कैसा काम है। तो सबसे पहले बात करें हम कंपनी के यहाँ पे नेट वॉल्यूम की, तो जो कंपनी ने इस बार जो वॉल्यूम बताया अपना वो 444 मेगावाट का है इस बार, जो पिछले साल 274 मेगावाट के आसपास, यानी कंपनी का काम का ज़बरदस्त बढ़ा है, बहुत ही बेहतर। और Q4 में 573 मेगावाट के आसपास था, तो Q4 के मुकाबले कम है, ये बात तो क्लियर है। अब बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस बार 3,117 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले साल 2,016 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी वृद्धि हुई, रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। लेकिन Q4 में देखें तो 3,774 करोड़ के आसपास था, यानी Q4 के मुकाबले इस बार रेवेन्यू कम हुआ है। अब बात करें एबिटाडा की, तो 599 करोड़ का एबिटाडा बताया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 370 करोड़ के आसपास था, यानी एबिटाडा में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। लेकिन Q4 में ये 693 करोड़ के आसपास था, तो Q1 बेसिस पे कमी आई है। बात करें एबिटाडा मार्जिन की, तो 19.2% रहा इस बार, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 18.4% के आसपास था और Q4 में भी 18.4% था। नेट फाइनेंस कॉस्ट की बात करें इस बार 70 करोड़ के आसपास ही, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 22 करोड़ के आसपास थी और Q4 में देखें तो 49 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार 459 करोड़ का बताया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 302 करोड़ के आसपास था, यानी लगभग 52% की वृद्धि देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और पिछले साल के बजाय अब पिछले क्वार्टर की बात करें Q4 की, तो ये 551 करोड़ के आसपास था, तो Q बेसिस पे कमी आई है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देख सकते हो कि इस बार 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, पिछले साल ये 302 करोड़ के आसपास, तो नेट प्रॉफिट में आंकड़ा आके कम हो गया है और ये जो है 7% के आसपास ही अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन Q4 से काफ़ी कम है, क्योंकि Q4 में 1,181 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट आया था, उसमें अदर इनकम भी जुड़ी थी, लेकिन फिर भी आंकड़ा अच्छा था। तो Q4 के मुकाबले प्रदर्शन कमज़ोर जरूर है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा किया है। अब कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखते हो 15.2 प्लस गीगावाट तक पहुँच चुकी है। 10,000 प्लस टर्बाइन इंस्टॉल कर चुके हैं और करीब $10 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी का। 19,000 प्लस कस्टमर है कंपनी के पास, 99 साइट्स पे कंपनी काम करी है और 3,900 प्लस इनकी टीम है। वाकई में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है और रिजल्ट अच्छा है। उम्मीद थी उससे थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, तो सुजलॉन आने वाले समय बेहतर करेगा। और डिविडेंड को लेकर फिलहाल कंपनी ने कोई भी अपनी तरफ से जानकारी नहीं दी है, यानी अभी भी फिलहाल डिविडेंड की कोई संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि डिविडेंड का कोई कंपनी की तरफ से रिजल्ट के दौरान ऐलान नहीं हुआ है। आगे देखेंगे जब AGM होगी तो कुछ फैसला होता है क्या। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।